हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज संडे है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने काम के लिए। देखते हैं कैसा बिजनेस होगा, क्या होगा, सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। और उसके पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले शुक्रवार शाम 7 बजे उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, बहुत खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें 300 के आसपास लोग मारे गए और 1000 के आसपास लोग घायल हो गए। जब ये न्यूज़ मैंने सुना और देखा तो मुझे इतना बुरा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब एक ट्रेन हादसे में 300 लोग मारे जाते, 1000 लोग घायल हो जाते, और लोग जो रेलवे भारत रेलवे, अपना जो हिंदुस्तान की रेलवे है, इंडिया की रेलवे है, उसमें बेखौफ लोग ट्रैवल करते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग थे जो काम के लिए निकले थे, जो कि चेन्नई की तरफ, हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। तो जाते वक्त ऐसा बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेन तो दूसरे ट्रेन के ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी, और वो एक्सीडेंट होने के बाद उसके जो डब्बे दूसरे ट्रैक पे आए, और दूसरे ट्रैक पे जो हैदराबाद या चेन्नई की तरफ जो गाड़ी जा रही थी उसको ठोक दिया, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए और उनकी बहुत खतरनाक मौत हो गई। ये सब देख के मुझे तो इतना फील हो गया, रोना आ गया। भाई कौन कौन मरे हो गया ना, कैसे, मतलब उन्होंने सोचा रहेगा मैं काम के लिए जाऊंगा, मैं किसी को, मेरे बच्चे लोग को मिलूंगा, बीवी को मिलूंगा, मेरे माँ बाप को मिलूंगा, पर ये सब खत्म हो गया। एक सिग्नल के वजह से, एक सिग्नल खराब होने की वजह से ये सब कुछ हो गया था। तो इतना खराब सिचुएशन देख के तो मुझे रोना आ गया था। भाई कैसे होगा ना, जो मारे गए होंगे वो अपने पिताजी के, मतलब जो मर गया होगा वो, उसका वेट उसके घर वाले करते होंगे, मेरे घर पे आएंगे, डैडी आएंगे, या फिर मेरी माँ आएगी, मेरी वाइफ आएगी, अब वो कभी घर पे नहीं पहुँचेंगे। बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया। इतना ख़राब सिचुएशन सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है करके। सब अनाथ, बच्चे लोग अनाथ हो गए, माँ बाप अपने बच्चे के लिए तरसते हो गए, अपनी पत्नी अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए तरसती होगी कि भाई कैसे, क्या होगा करके। कितना भी मुआवजा देंगे तभी भी ये पैसे से वो कमी भर के नहीं आएगी। तो बहुत बुरा लगा, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट, एक सिग्नल की गलती की वजह से। भारत रेलवे ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम लोग ऐसा ट्रैक सिस्टम लगाएंगे जो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बीच में अगर कोई कुछ एक सामान आ जाता है, या फिर एक मतलब अड़थला आ जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रप्शन आ जाता है, तो वो पहले ही 2 किलोमीटर पहले वो सिग्नल देगा या 1 किलोमीटर, और गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा के रुक जाएगी। ऐसे वो कह रहे थे, पर ऐसे कुछ घटना घटी नहीं। ये पूरा का पूरा तंत्र, ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई और उसकी वजह से इतनी बड़ी हादसा हो गया। बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। तो सभी मरने वालों को, जो जिनकी मौत हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए सब लोग ने। बिना मतलब बोले ना, किसकी वक्त मरने का वक्त नहीं आया था तभी भी वो मर गए। तो बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब सुन के, देख के। चलो ठीक है, जिंदगी है, चलती रहेगी, रुकना नहीं है। एक गया है तो जिंदगी रुकेगी नहीं, काम करते रहना पड़ेगा लोगों को भी। तो आप लोग सब भी उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए, और बस अपने काम के लिए लौट रहा हूँ। देखते जितना भी होगा बिजनेस आपके सामने बताता रहूँगा, तो जुड़े रहना मेरे साथ ब्लॉग में। चल पड़ा हूँ पैसेंजर का पिकअप पॉइंट पे, नज़दीकी है, और डोंबोली की बुकिंग लगी है। संडे है, देखते हैं आज कितना अर्निंग हो सकता है, कितना अपन कमाते हैं आज के दिन पे, और कमा के कितना घर पे लेके जाएंगे।
घर से निकलने के टाइम पता नहीं रहता है आज कितना करना है, कैसे होगा, क्या होगा, पर अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं कि 3,000 के ऊपर धंधा होना चाहिए। और धंधा कब होगा? जब आप 12 से 15 घंटा रुकेंगे और जब कंटिन्यू काम करते रहोगे तब, वरना एक जगह रुक जाओगे फिर आपको कोई धंधा नहीं होगा। अच्छा, आप अगर सोचेंगे मुझे अच्छे जगह का ही बुकिंग मिलना चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगा, जहाँ पे रश नहीं होगा, ऐसे जगह जाऊँगा, तो फिर आपका अर्निंग होना बहुत ही मुश्किल है। फिर आपका दिन भर में 1,500 रुपये के या 2,000 के आसपास ही धंधा कर पाओगे, उसके ऊपर होगा ही नहीं। जैसे भी बुकिंग मिले करते जाना है और अपना टारगेट के आसपास पहुँचते जाना है। हाँ, शाम के वक्त आप अगर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि शाम के वक्त ऐसे जगह नहीं जाना है करके, तो कोई मतलब नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि अपना फ्यूल ज़्यादा खर्चा होता है और अर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो भीड़ भाड़ के जगह पे कभी भी शाम के टाइम निकलना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अपना अर्निंग कम और खर्चा और टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो पहुंच रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे, देखते हैं इस पैसेंजर कहाँ पे खड़े, तो जुड़े रहना मेरे साथ। और अभी तक मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ और नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं। और यहाँ से डोंबोली जाना है, आगे एक टनल है और लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, ये वाला मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे सीधा मुंबई के लिए निकलता है। और यहाँ से टनल से लेफ्ट लेंगे तो अपन सीधा डोंबोली, पलावा, कल्याण, बदलापुर के लिए भी निकल सकते हैं। तो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ। पैसेंजर तो दिख नहीं रहा है, पर देखते हैं कहाँ पे, कॉल करना पड़ेगा आज। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अभी डोंबिवली में हूँ और डीमार्ट है राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया यहाँ पे। और 25-25.5 किलोमीटर का राइड था, 26 किलोमीटर पकड़िए। 26 किलोमीटर में मुझे 517 रुपये का बिल बनाया और मुझे 412 रुपये दिया गया। अच्छा अमाउंट मिला और 1 घंटे में पहुँच गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, कम टाइम में मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। पर जो मुझे रूट दिखाया था वो तलोजा से टोल का रूट दिखाया था, वो बहुत दूर से घुमा के जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि MIDC से अंदर से गांव वाला रोड से मैं अंदर से चला जाऊंगा, तो वहाँ से कम किलोमीटर ज़्यादा, 2 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा पर टाइम कम लगेगा, ये मुझे पता था। तो वो रूट से आया। तो ड्रॉप करने के बाद मैंने जब बिल चेक किया तो 517 रुपये बिल दिखा, पर पैसेंजर ने मुझे गूगल पे 584 रुपीज़ कर दिया। तो उनसे बातचीत में उनको दिखाया रहेगा तो 584 कर दिया। तो मैंने चेक किया, भाई 584 दिख रहा है। तो तुरंत मैंने उनको पैसा रिटर्न कर दिया, गूगल पे कर दिया, उनके पास रिटर्न भेज दिया पैसे को। अपने को एक पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लालच भी नहीं है भाई, कोई देगा टिप्स लेके तो अपन रख लेंगे। वो 5 रुपये हो या 1000 रुपया हो, कितना भी हो, टिप मिलने का अलग मज़ा होता है। तो उनको पैसे रिटर्न दिए तो उन्होंने थैंक यू बोल दिया। उनको पता था कि ये घुमा के तलोजा टोल बिल का पैसा दिखा के 584 रुपीज़ दिख रहा है, पर जब मैंने ट्रिप एंड किया 517 रुपये दिखा। उनको दिखा है अभी मेरे 517 रुपये है, आप मुझे 584 पे कर दिया है। तो मैं उनको रिटर्न कर दिया। तो देखते हैं भाई, अभी पहुंच चुका है यहाँ पे और कब तक बुकिंग मिलेगी इसकी भी जानकारी देता रहूँगा आपको, जुड़े रहना मेरे साथ। बहुत छोटी राइड थी, एक किलोमीटर का ही राइड था, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का राइड। 116 रुपये दिया गया 1 किलोमीटर राइड के लिए, और पिकअप के लिए भी 1 ही किलोमीटर जाना था और 1.5 किलोमीटर ड्रॉप करना था। 116 रुपये मिला है। ऑनलाइन पेमेंट था, तो ऑनलाइन पैसे बहुत सारे जमा हो गए मेरे पास। मतलब ओला को कम से कम मुझे ना 1000 रुपया देना था, 980 रुपया।
तो उनको मैंने ऑनलाइन 900 रुपये पेड कर दिया था और सिर्फ 80 रुपये बाकी था। तो उसके बाद ये बुकिंग लग गया, जिसका मुझे 116 रुपये भी मिल गया। तो 116 रुपये में से 80 और एक बुकिंग आई थी, पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत ही नज़दीकी था, डोंबोली ईस्ट में ड्रॉप करना था। तो मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा था कि भाई छोटे छोटे राउंड लूँगा तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, तो बड़ा ही वेट करूँगा, कोई बड़ा ट्रिप लगेगा तो वो एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा। तो ओला को मुझे 80 रुपया देना था, वो भी कट हो गया। तो अभी ओला मुझे 26 रुपया देना बाकी है, 36 रुपीज़। तो 36 रुपीज़ अभी ओला के पास बाकी है। और दोनों ट्रिप मिला के 500-600 रुपये तक का अर्निंग हो चुका है। और गाड़ी जो चली है मेरी 36 किलोमीटर की गाड़ी चली है, 36 भी नहीं, 33 किलोमीटर के आसपास। तो ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, देखते कहाँ से बुकिंग लगेगी। तो वेट करते रहना और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं, देखते हैं कहाँ से बुकिंग लगती है। अभी मैं डोंबोली में, जैसे मैंने कहा था डोंबोली में हूँ। अभी मुझे तीसरी ट्रिप लगी है। तीसरी ट्रिप के लिए पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। और ये साकीनाका अंधेरी की दिख रही है, तो पैसेंजर को साकीनाका ड्रॉप करना है। कहाँ पे है पता नहीं है लोकेशन एग्जैक्ट। तो साकीनाका में इस टाइम पे ट्रैफिक कम होगा ना, जो दोपहर है और संडे है, तो थोड़ा साकीनाके की तरफ ट्रैफिक कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो पहुँच रहा हूँ, देखते हैं पैसेंजर कहाँ पे खड़े, पिकअप कर लेंगे उनको। आगे तो कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है पैसेंजर खड़े करके, पर लोकेशन पे जाने के बाद पता चलेगा कहाँ पे है करके। शाम के 4:50-40 हो चुके हैं। अभी मैं अंधेरे में हूँ और जस्ट मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। यहाँ पे शिव सागर होटल है, वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। डोंबोली से ये पिकअप था मुझे, और 37 किलोमीटर के आपसे बात ही कर रहा था तब तक मुझे बीकेसी की बुकिंग लगी है। 1 किलोमीटर से अभी साकीनाका पे हो, तो पैसेंजर को अभी पिकअप कर लेता हूँ और ड्रॉप करता हूँ बीकेसी। और जैसे मैंने 37 किलोमीटर डोंबिवली से अंधेरी वेस्ट में ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, जिसका मुझे 588 प्लस टोल, मतलब आप समझिए कि मुझे 640 रुपये तक मिला है मुझे, 622 रुपये के। तो अभी पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ पैसेंजर के। चलो देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है बीकेसी तक। जुड़े रहिए मेरे साथ। ऊपर चढ़ गया गाड़ी, समझा नहीं क्या, वो समझा नहीं रहेगा उसको। इस वक्त मैं अभी बीकेसी में हूँ। बीकेसी का ये सोफिटल होटल है। सोफिटल आपको दिखता रहेगा, बड़ा होटल है, मस्त एकदम, पूरा कांच का होटल है सोफिटल। यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया है। यहाँ से बहुत बार मुझे बुकिंग भी मिलती है, ड्रॉप भी मिलता है। तो 12 किलोमीटर का 14 किलोमीटर का राइड था और 250 रुपीज़ दिया है प्राइम में। तो ऐसा कुछ एरिया है, आप देख सकते हो सोफिटल। बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा। देखते हैं अभी नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी। ये ट्राइडेंट होटल है, यहाँ से बुकिंग लगी है। आप देख सकते हो ये ट्राइडेंट होटल से टर्मिनल 2 के लिए, टर्मिनल 1 के लिए बुकिंग लगी है। अंदर से पिकअप करना है मुझे। चला जा रहा हूँ अभी अंदर की तरफ। टर्मिनल 1 पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। 425 का मुझे बिल बनाया और 340 रुपये दिए है। अभी पैसेंजर को ड्रॉप ही कर रहा था, तब तक टर्मिनल 1 से मुझे बुकिंग लगी है। पैसेंजर को ठाना ड्रॉप करना है। ये टर्मिनल 1 है, यहाँ पे Z5 पे पैसेंजर रुका है। Z5 एकदम आगे है स्टार्टिंग को। तो Z5 पे पैसेंजर को पिकअप करना है। 3, 4, 5
आगे ही खड़े हैं। आगे देखते हैं कहाँ पे, यहाँ से पिकअप करके फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत लाइन लगी है भयानक। मशीन है, इसमें बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाने के बाद फिर टिकट निकलेगा, फिर गेट खुलेगा। या अभी आ रहा है, इसका थोड़ा चेंज अलग से हो गया, नज़दीक से लेके जाना पड़ता है तब जाके टिकट नहीं, इतना बाहर आना पड़ा देखो उसको। अभी मुझे भी सेम टिकट निकालना पड़ेगा। टिकट आ गया है, चलो निकलते हैं। सामने पैसेंजर आ रहे हैं, लग रहा है यही है। तो फ्रेंड्स, शाम के 8:21 हो गए हैं और मैं अभी थाना में हूँ। और मुझे, जैसे मैंने आपको कहा था, मुझे जो ट्रिप लगी थी वो टर्मिनल 1 से थी, और टर्मिनल 1 से मुझे थाना हीरानंदानी यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। 37 किलोमीटर का राइड था, जिसमें मुझे अर्निंग 772 रुपीज़ दिया है, टोल अलग से दिया है। और आज संडे होने के कारण से पूरा रास्ते खाली है, पूरा खाली सुमसाम रास्ते। मतलब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और गाड़ी निकल रही है, मतलब किसी भी ट्रैफिक में नहीं फंस रही है। और मतलब 37 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा लग गया। ये सुबह से ही, संडे होने के कारण से पूरा का पूरा मार्केट खाली है, रास्ते खाली है, सब जगह पे भीड़ भाड़ नहीं है। पर एक बात है कि आज सर्च चार्जेस नहीं दे रहे, सर्च चार्जेस बिल्कुल नहीं मिल रहे, नॉर्मल रेट मिल रहा है। नॉर्मल रेट में ही मैंने 2500 रुपये तक का अर्निंग कर लिया है। तो और भी देखता हूँ कितना अर्निंग होगा। वीडियो बड़ा होते जा रहा है तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, तो ये कंटिन्यू रहना, आगे आपको बताते रहूँगा कि नेक्स्ट बुकिंग कब लगी है और कहाँ की लगी। अभी तक कोई बुकिंग नहीं लगी है, तो जुड़े रहना मेरे साथ और अगले डेस्टिनेशन पे आपको मिलता हूँ। और ये पूरा का पूरा इसका सेकंड पार्ट आ सकता है, तो ठीक है, आज संडे का सेकंड पार्ट आ सकता है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे।